संडे को 12:30 बजे दोबारा से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो जिनको कम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो दोबारा से सैटरडे और संडे क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो लेगा प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, ऑनलाइन में कोई उस दिन मैं आपको दोबारा से HTML पढ़ाऊंगा, मतलब सिनेरियो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कम समझ में आ रहा है, जिनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा रैंडम सा शुरुआत में। ठीक है, और उसके बाद एक ट्रैक पे लेके आता हूँ, भाई अब शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ 1 2 3 4, कहीं भी कुछ भी करता हूँ। ठीक है, तो सेटल करने के लिए मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, सीधा वाला पैटर्न नहीं मेरा। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए, जैसे पूनम शर्मा, हाँ फाइन, तो आप सैटरडे को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। कब? 12:30 में। ठीक है, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। आपके पास पेज पर उस समय मैं उस दिन मैं सिर्फ HTML वाली थ्योरी जैसा जो पढ़ाता हूँ वो वाला। ठीक है, अगला एक पेज बनाते हैं, इसको फिर सही करेंगे जब आपका सिलेक्टर्स वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने एक फाइल क्रिएट करी, और इस फाइल का नाम मैंने कुछ भी लिख दिया, अभी blog 3.html, लेट्स से मैंने ये लिखी। ठीक है, मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क किया, ऑल्ट प्लस Z, कंट्रोल प्लस S। हमने कल पढ़ा था डिव के बारे में, तो दोबारा से उस डिव वाली जगह पर ही जाते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है कि भाई हमें अगर कोई पेज बनाना है, ठीक है, तो एक बेसिक से डिव से पहले स्टार्ट करते हैं। एक डिव, इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, इस डिव पर हमें काफी कुछ अच्छे से समझना है। अभी तो हमें खाली सिंपल पता है कि एक डब्बा बनाता है। हमने क्या किया, जैसे डिव के लिए कुछ CSS लिखी, कंट्रोल प्लस S, कहां पर? स्टाइल पर। क्या किया, डिव डिफाइन किया, और इस डिव के अंदर आए, मैंने इसकी कुछ हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी। मैंने लेट्स से इसकी हाइट दे दी कितना, 300 पिक्सल विड्थ, और कोई बेसिक सी कोई भी एक हाइट, और इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दिया कि भाई ये कुछ भी बैकग्राउंड कलर अभी हो। ठीक, और जाकर मैं इसे अगर रन करूं, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, तो हमारे पास एक बेसिक सा डिव हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर डिव को सेंटर पर लेके आना है, अगर मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डिव को कहां लेके आऊं, सेंटर पे लेके आऊं, ठीक, तो मैं क्या करता, इस पर्टिकुलर डिव को यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करता, जिस प्रॉपर्टी का नाम है मार्जिन। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिखता, सेंटर पे लाने के लिए मैं लिखता मार्जिन ऑटो। जैसे ही मैं मार्जिन ऑटो करता, ये पर्टिकुलर डिव कहां चला जाता, सेंटर पर चला जाता। ठीक है, तो अभी आपको नोटिस करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंटरव्यू पूछेगा आपसे। ठीक है, अभी तक जितनी भी कथा चली थी, पहला क्वेश्चन है मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन क्या होता है। अभी अपने सिंपल मार्जिन ऑटो किया है, अभी होता क्या है ये पता करना है ना हमें। तो हमने यहाँ पर पेज पर आए, दोबारा से जहां पर था वहीं रख देते हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर रहा हूं, क्योंकि टैब शिफ्ट के बगल में। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव किया कंट्रोल प्लस S, और जाकर पेज पर देखा, ये अभी बाय डिफॉल्ट कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। अब आप नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा, ये बिल्कुल पेज पर लेफ्ट पे नहीं है, थोड़ा सा गैप छोड़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट पे भी और ऊपर टॉप पे भी। जब आप कोई पेज देखते हैं, कि मान लो आपने यही पेज देखा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, कहीं से गैप तो नहीं छोड़ रहा।
ये तो पूरा कंप्लीट है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अभी यहाँ नोटिस करना है बस, आप कोई भी टैग लिखते हैं HTML के अंदर में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग बनानी है तो कौन सा टैग होता है, H1 से लेकर H6 तक के, ठीक है। आपने H1 लिखा और H1 पे आपने लिख दिया lorem 6 वर्ड, या आपने सेव किया कंट्रोल प्रोसेस और जाकर पेज पर देखा कि आपके पास पेज पर क्या हो रहा है, तो देखिए lorem 6 लिखा है, फिर भी ये क्या है, लेफ्ट से थोड़ा गैप बना रहा है, बिल्कुल सटके नहीं है लेफ्ट से, ठीक है। कुछ माइनर सा कुछ ना कुछ गैप है, चाहे वो 1 पिक्सल ही क्यों ना, ठीक है। तो जितने भी आप एलिमेंट बनाते हैं कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड से या फिर टॉप से गैप छोड़ते हैं, क्लियर। अब जो गैपिंग होती है फ्रॉम द आउटसाइड बॉर्डर, इसको बोला जाता है मार्जिन, ठीक है। जो गैपिंग फ्रॉम द आउटसाइड बॉर्डर है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अच्छा, मैंने मार्जिन लिखा यहां पर पेज पर, अब अगर मैं पेज पर आया, मैंने कहा भाई जो डिव बना है इस पर थोड़ा सा मार्जिन हो, अगर लेफ्ट से मार्जिन देना है तो आपने क्या लिखा, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मतलब बाहर से थोड़ा सा मार्जिन, ठीक है। बॉडी से, बॉडी है ना बाहर इसका, ठीक है, तो बॉडी से कुछ मार्जिन हो, आपने यहाँ पर डिफाइन करा, आपने कहा भाई 70 पिक्सल का मार्जिन हो जाए, कुछ भी एक मार्जिन लेफ्ट से। देखते हैं लेफ्ट से मार्जिन देने पर ये देखिए थोड़ा सा किसकी तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ। आपने कहा भाई जो ये वाला जो मैंने डब्बा बना रखा है ये टॉप से मार्जिन हो, तो आप क्या करते, मार्जिन फ्रॉम टॉप लिखते, यहाँ पे है ना मार्जिन फ्रॉम टॉप, आपने लिखा मार्जिन फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से मार्जिन है, आपने कोई भी एक वैल्यू लिख दी, लेट्स से इस पर मैं वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाकर लिख रहा हूँ 50 पिक्सल, ऐसा कुछ लिख देते हैं 50 पिक्सल, सेव किया कंट्रोल प्लस एस, जाकर मैंने चेक किया कि भाई मार्जिन क्या हो रहा है, देखिए ऊपर टॉप से भी मार्जिन बन रहा है, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मतलब मार्जिन प्रॉपर्टी क्या करती है, आउटसाइड बॉर्डर से गैप बनाती है। अगर मैं इंडिविजुअली मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट ऐसा नहीं लिखता, मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी यूज करता और ये पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश किया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा मार्जिन और मार्जिन पे लेट्स से 50 पिक्सल लिख दिया, तो मार्जिन इंडिविजुअली अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट से, मार्जिन फ्रॉम टॉप से, मार्जिन फ्रॉम बॉटम से, मार्जिन फ्रॉम राइट से, मतलब फ्रॉम ऑल द 4 कॉर्नर्स द मार्जिन विल बी 50 पिक्सल। इसका मतलब ये नीचे और राइट में कुछ बना नहीं है, तो नीचे और राइट का तो दिखेगा नहीं, कौन सा दिखेगा, सिर्फ टॉप का और लेफ्ट का। कुछ बना होता तो उनपे भी होता है, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस एस किया, सेव किया और जाकर पेज पर देखा, तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, सेम है। नीचे एक एलिमेंट और बना देते हैं, आप नोटिस करना इस बात को, अगर आपने एक और डिव बनाया होता, डिव कहाँ आता खुद से, नीचे आता ना, कंट्रोल प्लस एस, आप देखना दोनों डिव पर एक ही CSS लिखी है अभी, देखिए ये नीचे से भी क्या बना दे रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिख रखा है, मार्जिन लिखा है बस। और मैं अगर इंडिविजुअली मार्जिन ही लिखता, ये ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ पहले 2 वाले यूज करता, तो इस केस में क्या होता, सिर्फ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट और मार्जिन फ्रॉम टॉप होता, बॉटम वाले से नहीं होता, ठीक है। मैंने सेव किया कंट्रोल प्रोसेस, जाकर पेज पर देखा, ठीक है। अब यहाँ पर पेज पर आके देख रहे हैं, तो ये जो ये मार्जिन बना रहा है ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है ये अपना वाला डिव, ये बना रहा है वो मार्जिन, ठीक है। ये क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिव ही इंडिविजुअली डिफाइन कर रखा है। अगर मैं दोनों को अलग अलग करूं, देखो दोनों पर एक ही अप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि मैंने दोनों पर अलग अलग किया। मैंने कहा हैश ए वाली आईडी वाला भाई तू अलग है, और यहाँ पर मैंने आईडी डिफाइन कर दी क्या, ए, और तू भाई तेरे को मैं अलग करना चाहता हूँ तो तेरे को मैं एक आईडी अलग दे देता हूँ, आईडी क्या है तेरी, बी है। तेरे वाले के लिए मैं CSS अलग लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि गैप भी बन गया है। कॉपी प्लस, आप पेज पर आए, आपने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर आपने आईडी सिर्फ चेंज करके क्या दे दी, बी दे दी, और कलर अलग कर दिया, लेट्स से इसका कलर दे देते हैं रेड। दो अब अलग अलग हैं। अब आपके पास पेज पर आप जाके देखिए बिल्कुल सट रहा है ना, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मार्जिन, तो मार्जिन फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स है इसका मतलब, जब आप ये यूज करते हैं,
तो ये क्या करता है इस बार, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, सबसे मार्जिन देता है। देखो कर दिया इसने, साइड में कुछ बना नहीं है तो आपको साइड वाला दिख नहीं रहा है। क्लियर हुई मार्जिन वाली प्रॉपर्टी? बेसिक समझ नहीं है, ये इंटरव्यूअर पूछेगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन टेबल बनाना नहीं है, पहला क्वेश्चन हेडिंग्स कौन कौन सी होती है नहीं है, पैराग्राफ क्या होता है ये कोई क्वेश्चन नहीं है। नोटिस करना मेरी बातों को। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पे होते, कॉलेज के टीचर के, जिसको कुछ नहीं आता है, एजुकेशन कर रखी है बीएड। ये सच्चाई है भाई इस देश की। यहाँ पर एजुकेशन ना देख के अगर चीजें की जाएं तो ज्यादा बेटर हो जाएंगी, क्योंकि पहले रटवा के पास करवा देते हैं। 100 में से सवाल आने के लिए तो रटना पड़ता है, मैं सच बता दूं, 100 में से सवाल आने के लिए रटना पड़ता है। जिस बच्चे के 30 भी आ रखे हैं ना, वो भी माइंडेड है, ये रियलिटी है। मेरा एजुकेशन सिस्टम कुछ है ही इस तरीके का, आपके 30 भी आते हैं तो भी आप माइंडेड हैं। ठीक है, वहां पे रट के आता है 100 में से। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहोगे, तब किताबें चाटोगे तब आएगा 100। नहीं भी किताब चाटोगे, मान लो तुम किसी टेक्निकल चीज पे, आपको किताब चाटने की जरूरत क्या है? आप देखिए विदेशों में स्टीव जॉब्स को देखिए, पढ़िए थोड़ा सा स्टोरी उसके बारे में। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सही तरीके से पढ़ने की जरूरत। आप बेसिक प्रॉपर्टी को समझिए। मार्जिन पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, टेबल क्या होती है नहीं पूछेगा, H1 H2 क्या होता है ये नहीं पूछेगा इंटरव्यूअर, P क्या होता है ये नहीं पूछेगा। ठीक है, जो उसको रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए, बंदा ऐसा जो उसके लिए वेब पेज बना कर दे, तो वो उस हिसाब से प्रॉपर्टीज पूछेगा ना। क्लियर? तो दोनों का डिफरेंस समझिए। आप हैं आईटी की तरफ, तो आईटी में क्वेश्चन अलग है। अब आप थ्योरेटिकल किसी क्लास में पढ़ रहे होते तो आपको पेपर दिया जाता, उस पेपर में आपसे पूछा जाता व्हाट डू यू मीन बाय डिव, तब आपको डिफाइन करना पड़ता व्हाट इज मीन्स ऑफ आईडी, व्हाट इज क्लास, तब आप डिफाइन करके बताते। अब यहाँ पर कोई डेफिनेशन तो है नहीं, तो सीक्वेंस को समझने की कोशिश, ये हमारे पास एक मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है। एक बेसिक दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है पैडिंग। अब पैडिंग क्या है, एक इंडिविजुअल पे ही समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने div b पर कोई भी एक डेटा लिखा, मैंने लिखा लॉरेम लेट्स से 20 वर्ड्स, कुछ भी एक वर्ड्स डाल दिए, सेव किया, Ctrl+S Alt+Z। बी वाले पर div पर मैंने कुछ डेटा डाला है। ठीक है, किस पर डाला है, सिर्फ बी पर डाला है। अब यहां पर आपको समझाते हैं पैडिंग। क्या पैडिंग, अगर मुझे अंदर का कंटेंट मूव करना हो, अगर देखो देखो ये वाला कहां से सेट के आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट से और ऊपर टॉप से। मुझे किसी एलिमेंट के अंदर वाली वैल्यूज को अगर हिलाना है तो यूज किया जाता है पैडिंग। तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं पैडिंग। आप देखना बी के अंदर वाले को हिलाना है, तो आप बी के अंदर वाले डेटा को हिलाना चाहते हो तो बी पर आप आए, आपने क्या किया, पैडिंग। सिर्फ लेफ्ट से हिलाना है तो लेफ्ट, सिर्फ राइट से हिलाना है तो राइट, टॉप से हिलाना है तो टॉप, सभी जगह से हिलाना है तो पैडिंग। आपने सिंपल लेफ्ट से अगर हिलाना है तो आपने पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट लिखा और कोई भी एक वैल्यू लिख दी, लेट्स से कितना लिखा 20 पिक्सल, Ctrl+S सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो आप देखिए लेफ्ट से हो रहा है। बट आप एक नोटिस करना मेरी बात को, मैंने यहां पर पैडिंग बढ़ाई, क्या दिया, पैडिंग फ्रॉम 50 पिक्सल और सेव कर दिया और जाकर पेज पर देखते हैं तो आप देखिए पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट से हो रहा है, मगर इस बार डिव का साइज भी बढ़ रहा है। जब आप पैडिंग दे रहे हैं तो साइज पर फर्क पड़ता है। इसको जानने के लिए कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पैडिंग और मार्जिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये ना बढ़े और साइड लेफ्ट हैंड साइड पर और टॉप से क्या हो रहा है, मार्जिन हो रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो इसके लिए आगे प्रॉपर्टीज को समझेंगे। क्लियर? जैसे आप वो देखते हो ना, नाटक वाटक देखते हैं, वो अगले दिन आता है ना टू बी कंटिन्यूड, जैसे कुछ अगला होगा तो अगले दिन आया, तो यहाँ पर अब अगले दिन आना जरूरी है, नहीं आओगे तो फंसोगे। नहीं देखते नहीं हो तुम घर में नाटक, बाहुबली 3 है।